बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल की तरफ से ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नाइन्थ की फ़िज़िक्स जो पाकिस्तानी स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है उस सिलसिले का। अभी तक हमने रेस्ट मोशन की टाइप्स के ऊपर गुफ्तगू की और कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर गुफ्तगू की। वीडियो को शुरू करने से पहले रिमाइंड करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियोस हैं सिक्वेंशियली मिल सकें। काइनेमेटिक्स में जब हम रेस्ट और मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं कि जो थोड़ी सी आम लेआउट से या आम डिस्क्रिप्शन से मुख्तलिफ होती हैं। उनमें सबसे पहले है डिस्टेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को तब्दील करती है और एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाती है तो वो कोई रास्ता इख्तियार करती है। वो रास्ता एक बिल्कुल सीधी लाइन भी हो सकती है, वो रास्ता कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी हो सकती है, ज़िग ज़ैग पाथ भी हो सकता है, कोई भी रास्ता हो सकता है। अब अगर हम इसको पॉइंट ए कह दें और इसको पॉइंट बी, यानी इसको इनिशियल पॉइंट कह दीजिए, यहाँ से इसने स्टार्ट किया किसी गाड़ी ने, ये इसका फाइनल पॉइंट था, यहाँ पे रुक गई। इसी तरह ये हमारे पास इसका कोई पॉइंट ए ले लीजिए, ये पॉइंट बी है। तो दोनों ही वो रास्ते हैं जिन पे गाड़ी चल के या ऑब्जेक्ट चल के गया। यहाँ पे उसने सीधा रास्ता क्यों इख्तियार किया, यहाँ पे उसने कर्व पाथ क्यों यूज़ किया, ये इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आप रोड्स पे देखते हैं बाज़ जगहों पे हमें सीधा रास्ता मुयसर होता है, जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो गाड़ियाँ यूँ कर्व चलती हुई। अब हम ये सोचें कि जी अगर ये सीधा होता तो कितना ही बेहतर होता, लेकिन हर जगह ये चीज़ें मुयसर नहीं होती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि रोड के किनारे कुछ निशानात लगे होते हैं जो हमें बताते हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। एक ज़माने में संगे मील हुआ करते थे, माइलस्टोन्स जिनको कहते हैं, जिसमें हर माइल के बाद या हर मखसूस जो डिस्टेंस था उसके बाद एक स्टोन होता था जिसके ऊपर मेंशन होता जी 10 माइल टू दिस सिटी, 5 माइल टू दिस सिटी। तो हमारे पास निशानात होते थे। अब जितना कोई लेंथ ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, दैट इज 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो जो एक्चुअल पाथ उसने फॉलो किया उसकी लंबाई को अगर आप यहाँ पे कोई फीता कोई भी चीज़ रख के यहाँ से यहाँ तक का फासला निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं डिस्टेंस। सो हम कहते हैं द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड। कभी कभी यहां पे हम एक्चुअल भी कह देते हैं, अगरचे कि द लेंथ भी सफिशिएंट है। द लेंथ ऑफ अ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो अब अगर हम ये एज्यूम करें कि ये 10-10 किलोमीटर के फासले पे निशानात लगे हुए थे, तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और कह लीजिए कि ये हमारे पास 45 तक पहुंच गया। सो हम ये कहेंगे कि जी इस ऑब्जेक्ट ने 45 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये हमारे पास वंस अगेन 10-10 के ऊपर अगर हम ये कह लें तो ये 10, 20, 30, 40, तो हम कह सकते हैं कि इसने 40 किलोमीटर, 40 मीटर, वट एवर यू डिसाइड, उससे ट्रैवल किया। तो जो हकीकतन रास्ता कोई ऑब्जेक्ट इख्तियार करता है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। याद रखिएगा कि चूँकि फ़िज़िक्स में सिस्टम इंटरनेशनल हम यूज़ करते हैं, तो जब भी आप फासले को बयान करेंगे फ़िज़िक्स में कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करेंगे तो हमेशा आप मीटर में ही गुफ्तगू करेंगे, वरना आम ज़िंदगी में हम किलोमीटर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, फुट भी यूज़ करते हैं, माइल भी है, फरलांग भी है, मुख्तलिफ पैमाने हैं बाहर। तो यहाँ पे हम ये ज़ूम कर सकते हैं कि चूँकि गाड़ियाँ हैं, लंबा फासला तय किया। अब
यही गाड़ी अगर यूं घूम के किसी और रास्ते को इख्तियार करते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है और हम कहते हैं कि जी ये आगे मज़ीद 10 था, फिर ये 10, फिर ये 10, 10, 10, 10 और अल्टीमेटली लेट सपोज 10, तो जितने भी बन गए। अब ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हरकत करेगा तो डिस्टेंस उसका कभी भी जीरो पे नहीं होगा। यानी अभी 45 के बाद जब आप आगे जाएंगे तो इफ इट इज 10 तो ये 55 हो जाएगा, 65, 75, 85, 95, 105 और मे बी 110, 120, 150, वट एवर इट इज। सो डिस्टेंस की खास बात यह है कि डिस्टेंस, दूसरा आप देखें कि इसकी डायरेक्शन किसी भी सिम में तब्दील हो सकती है। सो इट्स अ डायरेक्शनलेस क्वांटिटी। अगरचे हमने डिस्कस नहीं किया तो डिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर्स इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल में आएगी। तो इसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि स्केलर है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है और इसका जो अमाउंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर ऑब्जेक्ट ने हरकत की हुई है। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ये ज़हन में रखिएगा कि डिस्टेंस जीरो कभी भी नहीं हो सकता अगर ऑब्जेक्ट एक दफा हरकत कर ले। हाँ, अगर उन्हें हरकत की नहीं है तो उसमें कोई डिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ तो वो डिस्टेंस फिर नेचुरली जीरो ही रहेगा। अब यहां पे एक इशू और पैदा होता है। अब हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गुफ्तगू की थी कि यह ऑब्जेक्ट यूं हरकत करते हुए आया, लेकिन कितना ही अच्छा होता कि अगर हमें एक स्ट्रेट रास्ता मिल जाता तो हम कहते हैं यार ये तो शॉर्टकट रास्ता है, बिल्कुल सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। तो फिजिक्स में हमारे पास इसी को सामने रखते हुए एक दूसरी टर्म भी एग्जिस्ट करती है जो कि डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब कहने को एक तरह से ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये देख लीजिए बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। वो इनिशियल फाइनल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अगर इसी डिस्टेंस को, अब ये अगर कितना ही अच्छा होता कि हमें एक रास्ता यूं मिल जाता, तो हम कहते हैं कि ये रास्ता जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल है, अगर चिके इसमें एक टर्म और यूज करनी है, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए कि जो बिल्कुल सीधा रास्ता एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ हमें मिलता है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फिर हम डिस्टेंस नहीं कहते हैं, बल्कि इसका नाम बदल के ये कुछ नई चीज बन जाती है, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। उसको फिर हम डिस्टेंस की बजाय उसके लिए एक बेहतर टर्म इस्तेमाल करते हैं विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहते हैं द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन याद रखिएगा यहां पे ये खत्म नहीं होता, यहां पे कामा है फ्रॉम इनिशियल, जिसको आप स्टार्टिंग भी कह सकते हैं, फ्रॉम इनिशियल या स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ ये नहीं है कि ए से बी तक जितना भी हमारे पास लेट सपोज दिस इज 30 किलोमीटर सपोज, तो याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है कि आप ए से बी तक चले जाएं तो भी डिस्प्लेसमेंट है, बी से ए तक चले जाएं तो भी डिस्प्लेसमेंट। नो, डिस्प्लेसमेंट में शर्त यह है कि एक तो ये शॉर्टेस्ट होना चाहिए और दूसरा ये फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होना चाहिए। बी से ए इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम ए टू बी, हालांकि दिखने में दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, एक बराबर है। सो चूंकि यहां पे डायरेक्शन शर्त है, इसलिए हम इसके अपोजिट डिस्टेंस को तो हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब फिर कि हम इसके लिए यूनिट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यूनिट हमारे पास इसके लिए वंस अगेन चूंकि ये भी लेंथ है,
लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है सिस्टम इंटरनेशनल में, तो हम ये कहेंगे 10 मीटर, 14 मीटर वगैरह। सो हमारे पास जितना भी जो भी आप लेंथ शो करना चाहते हैं तो हम उसको मीटर्स में ही डिफाइन करेंगे। सो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बड़े आइडेंटिकल टर्म्स हैं, लेकिन आई होप कि आपको इनका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब जब हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से रवाना हुआ यहां पे आया, तो नेचुरली इसने कुछ वक्त भी लिया। इसी रोड के ऊपर दो गाड़ियां आई, एक गाड़ी यहां से ए से रवाना हुई, बी तक पहुंची, दूसरी गाड़ी भी ए से रवाना हुई, बी तक पहुंची। फर्क ये था कि एक गाड़ी ने लिया 2 घंटे टाइम, दूसरी गाड़ी ने लिया 1 घंटा टाइम। तो अब डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से देखें डिस्प्लेसमेंट भी दोनों गाड़ियों की सेम है। तो अब हम इन दोनों में फर्क कैसे करें, या इस टाइम का जो फैक्टर है, ये जो टाइम का आंसर है, इसको हम कहां पे एडजस्ट करें। इसकी एडजस्टमेंट के लिए इसके लिए जो चीज हम यूज करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, वो बहुत कॉमन एवरीडे यूज टर्म है स्पीड की। स्पीड की बहुत सारी डिफिनीशंस की जाती हैं, मतलब सबका एक ही होता है। स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप किसी एक डिफिनीशन के ऊपर अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए या रिलाय मत करें। ये नहीं है कि आप एक डिफिनीशन पढ़ लें और आप कहेंगे जी दूसरी बुक में तो मुझे कुछ मुख्तलिफ चीज़ें मतलब कमोबेश सब डिफिनीशंस का एक ही होता है। एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन जो स्पीड के लिए यूज की जाती है, द टाइम रेट, कभी कभी टाइम का लफ्ज बीच में ओमिट भी कर देते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। थोड़ा अजीब सा लगता है बार बार इस कॉल्ड लिखने हुए, लेकिन बाहर तो नेचुरली जब हम स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं तो इस कॉल्ड स्पीड ही होना चाहिए। अब अभी तक हम अपनी चेंज का जो लफ्ज़ है, जब हम मोशन की बात करते रहे हैं तो हमने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी पोजीशन को तब्दील करता है, तो तभी वो हरकत कर रहा होता है। अब जब वो हरकत कर रहा है तो उसकी हरकत की जो एक मेजरमेंट है वो है स्पीड, कि वो किस रफ्तार से, जिसको हम कहते हैं, हरकत कर रहा है। तो हमने कहा कि जी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। या हम ये भी इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन हाउ मच टाइम। सबसे अहम बात यह है कि चूंकि अब इसमें हम कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे तो इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो आपके पास होना चाहिए। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। एक ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया, कितना दूर चला गया, टाइम टेकन, और उस दौरान उसने वक्त कितना लिया। जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में बात की कि उसने 45 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय किया, दूसरे ऑब्जेक्ट ने 45 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में। तो हम इसी को, वो जो एग्जांपल हमने ली थी, हम कह सकते हैं कि 45 किलोमीटर एक ऑब्जेक्ट ने 2 घंटे में तय किया। तो इससे हमारे पास कुछ 22.5 आ जाता है, और ये किलोमीटर है तो हम किलोमीटर को यूं लिख देते हैं ओवर आर। तो हम कहते हैं कि जी ये जो पहली ऑब्जेक्ट थी जिसने 45 किलोमीटर 2 घंटे में तय किया, तो ये इसकी जो स्पीड थी दैट वाज 22.5 किलोमीटर पर आवर। दूसरे ऑब्जेक्ट ने यही 45 किलोमीटर ट्रेवल किया इन 1 आवर, सो इसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। तो यूं हमारे पास स्पीड हम डिटरमिन कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक अहम चीज यह है, स्पीड की मुख्तलिफ किस्में हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जब गाड़ी मोटरवे पे होती है या किसी हाईवे पे है,
खुला रोड है, अच्छा रोड है, स्मूथ गाड़ियां जा रही हैं, तो आप देखते हैं कि गाड़ी, वो जो ड्राइवर है आमतौर पर जो 110 किलोमीटर पर आवर अलाउड स्पीड है कमर्शियल व्हीकल के लिए, पब्लिक व्हीकल के लिए 120 है, तो वो 120 के ऊपर ला के गाड़ी को बस उसी रिदम से चलाता रहता है, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सो हम यूनिफॉर्म स्पीड में कहते हैं कि इफ सेम डिस्टेंस is covered in same duration of time. मसलन उसने 45 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में, तो अगले 1 घंटे में भी 45 किलोमीटर ही कवर करे, उसके बाद अगले घंटे में भी 45 किलोमीटर ही कवर करे उसके, तो अगर हर घंटे में वो 45 कर रहा है, या अगर हम पहली वाली को देख लें, उसने पहले 1 घंटे में 22.5 किलोमीटर कवर किया, दूसरे घंटे में फिर उसने 22.5 किलोमीटर कवर किया, तीसरे, तो हम कहेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहे हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो टर्म है वो है वेरिएबल, वेरिएबल जिसको आप चेंजिंग भी कह सकते हैं, वेरिएबल स्पीड। अब हमने हाईवे की बात की कि 120 के ऊपर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और गाड़ी मुसलसल चल रही है, वही 120 पे ही चल रही है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं आती है, सो दैट मेक्स सेंस। लेकिन अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी शहर के अंदर कोई शख्स गाड़ी चला रहा है और वो बिल्कुल यूनिफॉर्म के साथ चला रहा है, वही 45 किलोमीटर पर आवर के साथ ही चल रहा है, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। ये हमें फील होता है कि ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रात के वक्त भी आप अगर जब रोड के ऊपर कोई खास चीज नहीं होती है तब भी आप एक रफ्तार से, अगर कभी वो 20 से चलता है, कभी 30 से, कभी 10 से, कभी 15 से, कभी 50 के ऊपर चला जाता है, तो जब उसकी स्पीड तब्दील हो रही होती है, आप उसकी गाड़ी का जो स्पीड मीटर है उसमें देखते हैं कि आगे पीछे, तो दिस वी कॉल वेरिएबल स्पीड। सो इफ सेम की जगह इफ सेम डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड इन सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यानी घंटा तो एक ही है, कभी 20 है कभी 25 है, तो उस सूरतों में हम जो है तो इसको वेरिएबल कहते हैं। द लास्ट टर्म वी यूज इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट को समझिए, इंस्टेंट का मतलब क्या है, क्योंकि ये वर्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए इंस्टेंट समझना जरूरी है। इंस्टेंट कहते हैं हम इंतहाई शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल कैमरे का फ्लैश, अब कैमरे का फ्लैश कितनी देर के लिए ऑन होता है, वो इंतहाई। कैमरे का शटर, जब आप गन फायर होती है तो जो बुलेट है वो कितनी देर में चैम्बर से निकल के एंड जिसको मजल कहते हैं वहां तक पहुंचती है, या कितनी देर में हरकत, ये सारी चीजें, ये दौरानिया, ये वक्फा इंस्टेंट कहलाता है। इंस्टेंट इज वेरी वेरी शॉर्ट, इसीलिए हम उसके लिए डेल्टा टी का टर्म यूज करते हैं, डेल्टा टी। और जहां पे दिस अप्रोचेस टू जीरो, वेल इट इज नॉट जीरो बट इट इज सो स्मॉल दैट वी से दैट इट, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया जितने टाइम में, तो अब होगी तो स्पीड ही, लेकिन इस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं और उसके नीचे छोटा सा INS लिखते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द स्पीड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।